देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में सिल्वर प्राइसेस 30 to 40% क्रैश हुए हैं। ये सब की शुरुआत होती है फ्राइडे January 30, 2026 के दिन। फ्राइडे लेट मॉर्निंग के दिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके नेक्स्ट चेयरमैन के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। नेक्स्ट चेयरमैन कौन होने वाला है, तो केविन वॉल्श का नाम आता है जिसमें। अब देखिए बात करते हैं पहले कभी करंट फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की और केविन वॉश कौन है। जो करंट फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनका नाम है जोरेम पावेल। और इनके टेन्योर में जो यूएस डॉलर वो वीकेन हुआ है और इन्होंने यूएस में जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट मतलब वो रेट जिसमें सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को लोन देती है, तो रेपो रेट इन्होंने कम करके रखा था यूएस में। अब बात करते हैं जोरेम पावेल की, सॉरी जोरेम पावेल करंट है अभी। अब बात करते हैं केविन वॉश की। जो केविन वॉश है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है यूएस डॉलर के, कि यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझिएगा मेरी बात को। तो इनके आने के बाद ये ऐसी पॉलिसीज लाएंगे कि यूएस डॉलर जिसमें स्ट्रॉन्ग रहे, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो मार्केट में सर्कुलेशन होने लगा और उस कारण से क्या हुआ कि लोग सिल्वर बेचने लगे। अब सिल्वर और डॉलर का क्या मतलब अंतर है इनका, देखिए जब भी डॉलर वीक होता है तो जो कमोडिटीज होती है मतलब प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनके प्राइसेस अप होते हैं, और जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो जो कमोडिटीज हैं, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, उनके प्राइस कम होते हैं। ठीक है, तो केविन वॉश के आने से ये डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ फोकस करेंगे। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो जो प्रीशियस मेटल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा इनके प्राइसेस कम होंगे। तो अभी से ही क्या हुआ है, जैसे इनका अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट में लोग सिल्वर को सेल करना चालू कर देते हैं। फिर उस दिन एंट्री होती है जेपी मॉर्गन फ्राइडे के दिन एक शॉर्ट पोजीशन होल्ड करता है, सिल्वर को शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं वो लोग। और जो सिल्वर के रेट थर्सडे के दिन 121 चल रहा था, वो इनकी शॉर्ट सेलिंग के बाद में आ जाता है $78 पे, $78 पर आउंस। एक आउंस में 31 ग्राम होते हैं। तो ये होता है सबसे पहले जो केविन वॉश होती है उनकी अनाउंसमेंट होती है एज अ नेक्स्ट फेडरल रिजर्व चेयरमैन। उसके बाद फिर जेपी मॉर्गन अपने शॉर्ट पोजीशन होल्ड करता है। जेपी मॉर्गन जब शॉर्ट पोजीशन होल्ड करता है तो प्राइसेस गिरने लगते हैं। इस टाइम पे क्या बहुत सारे इन्वेस्टर थे, जो ट्रेडर्स थे, जो लोग लेवरेज पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उनके लेवरेज हिट होने लगते तो सेलिंग होती है मार्केट में। लेवरेज हिट होना मतलब कि जो उनका ब्रोकर होता है वो उनके लेवरेज को, मतलब जो उनका पोजीशन होती है उसे सेल ऑफ कर देता है, स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो लेवरेज पे ट्रेडिंग कर रहे थे सिल्वर में, उनके पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगती है, बिकने लगता है। तो उधर से भी बिक्री चालू हो जाती है मार्केट में सिल्वर की, उधर से भी मार्केट में सिल्वर की सेलिंग चालू हो जाती है। उसके बाद में फिर उस दिन देखिए लंदन मेटल एक्सचेंज ऑफलाइन था, HSBC सिस्टम्स ऑफलाइन थे, एशियन मार्केट वीकेंड में ऑफ रहता है ना। उसके बाद में फिर जो शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज है उन्होंने अपने मार्जिन्स 11 से 15 पे ला दिए। जो मार्जिन होता है एक दूसरे को देते हैं ब्रोकर, उनको देते हैं इन्वेस्टर लोगों को, तो मार्जिन उन 11% थे, उनको 15% पे ला दिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइदर यू हैव टू पुट मोर मनी इन योर पोजीशन और जस्ट स्क्वायर ऑफ, या तो आप ज़्यादा अपना पैसा उसमें पुट करिए आपकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, नहीं तो उसको स्क्वायर ऑफ करिए, उसको बेच दीजिए आप। तो बैंक भी जेपी मॉर्गन भी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है, लोगों के लेवरेज हिट हुए तो उधर से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज ने अपने मार्जिन बढ़ा दिए 11 से 15%। तो जिन ट्रेडर्स के पास में पैसा नहीं है तो वो पुट नहीं डाल सकते, तो वो भी लोग बेचना स्टार्ट करेंगे। अब मार्केट में इतनी भारी बिक्री हो रही है, मतलब चांदी को बेचा जा रहा है, पर खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि एशियन मार्केट वीकेंड पे बंद रहता है, लंदन मेटल एक्सचेंज ऑफलाइन था, HSBC सिस्टम्स ऑफलाइन थे। तो बिक रहा है बट खरीद कोई पा नहीं रहा है ना, क्योंकि उस दिन मार्केट दुनिया भर का ऑफलाइन था, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस ड्रास्टिकली गिरे थे। जो सिल्वर थर्सडे के दिन 118 से तो 121 के बीच में ट्रेड हो रहा था पर डॉलर आउंस, वो फ्राइडे का सेशन एंड होते होते $78 पर आउंस पे आ गया।
और यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से सिल्वर के प्राइस क्रैश हुए ड्रास्टिकली। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कारण था कि नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व जो कि हैं केविन वॉश। सेकंड था जेपी मॉर्गन ने शॉर्ट पोजीशन लिया, ठीक है। थर्ड है लोगों के लेवरेज हिट होने लगे, लेवरेज कॉल हिट होने लगे। फोर्थ है कि जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज था उन्होंने अपने मार्जिन कॉल्स फ्रॉम 11% टू 15% पे इंक्रीज कर दिए। सिक्स था कि जो दुनिया भर के मार्केट्स हैं, लंदन मेटल एक्सचेंज हो गया, वो ऑफलाइन था, HSBC सिस्टम्स ऑफलाइन थे, एशियन मार्केट वीकेंड पे बंद रहता है तो वो बंद था। यही कुछ कारणों के कारण सिल्वर के प्राइसेस ड्रास्टिकली क्रैश हुए। अब देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होता है।